Assalamualaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज दो बातों का जिक्र करूंगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात और बहुत हैरानकुन बात भी है, नासिर हुसैन और मार्क बाउचर, इंग्लैंड के दो अच्छे बैट्समैन। नासिर हुसैन तो खैर बड़ा बैट्समैन था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अरसे तक कैप्टनसी भी की उन्होंने इंग्लैंड की, नासिर हुसैन ने, और काफ़ी अरसे खेले भी हैं। कराची टेस्ट तो शायद लोगों को याद हो, स्पेशली पाकिस्तानियों को, कि अंधेरा हो गया था, उसमें भी इंग्लैंड वो टेस्ट जीत गया था। मुझे सन याद नहीं है, मतलब 2000 के बाद की बात है। नासिर हुसैन कैप्टन थे और उन्होंने बेस्ट इनिंग खेली थी उस टेस्ट में। मुझे याद पड़ता है कि कराची टेस्ट था वो, जिसमें अंधेरा हो गया था, फिर भी इंग्लैंड गई नहीं और इंग्लैंड खेलते रही। इंग्लैंड ने वो मैच जीत लिया था, टेस्ट मैच शायद, या ड्रॉ कर लिया था, आई थिंक जीता था। तो नासिर हुसैन एक बड़ा नाम है क्रिकेट का, और नासिर हुसैन ने बेसिकली दो नाम लिए मैंने, मार्क बाउचर और नासिर हुसैन। तो पहले मैं नासिर हुसैन की बात कर रहा हूँ। नासिर हुसैन बेसिकली प्लेयर तो मैंने बता दिए, बड़े प्लेयर थे, एक डबल सेंचुरी भी है, काफ़ी सेंचुरीज भी उनके। टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छे प्लेयर थे। इसके अलावा कमेंट्री में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया और एक न्यूट्रल कमेंटेटर की हैसियत से सामने आए, मंजर आम पर है दुनिया वालों की। दूसरी तरफ मार्क बाउचर की अगर बात करें, मार्क बाउचर ओपनर थे, इंग्लैंड के टेस्ट ओपनर, और इन्होंने भी एशियन सीरीज में 4-5 सेंचुरीज या 3 सेंचुरीज आई थिंक बना चुके हैं। कम से कम 3 सेंचुरीज तो इन्होंने मारी हैं मार्क बाउचर ने, जिनमें से 2 सेंचुरीज मैंने लाइव देखी। और 2000 के आसपास की जो एशियन सीरीज थी, एक तो 2003 की एशियन सीरीज थी, उससे पहले वाली एशियन सीरीज जो थी आई थिंक उसमें मार्क बाउचर ने मारी थी। तो विवर्स, इन दोनों ने पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है बाइकआउट का, बेसिकली पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई है, आईसीसी नहीं है, वर्सेस बीसीसीआई है। तो ये जो इशू चल रहा है उसको लेकर उन्होंने बात की, काफ़ी माकूल बातें भी की उन्होंने बोला, देखिए भाई, आईसीसी के लिए ना, अब वो बीसीसीआई को आईसीसी बोलेंगे वो, तो उन्होंने बोला आईसीसी के लिए ना पीसीबी एक कज़न है, बाकी सब तो उसकी औलाद है, मगर ये कज़न है। जैसा कि मिसाल दी उन्होंने, या मैं मिसाल से समझा रहा हूँ, जैसे कि किसी माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, जब बीच में कज़न आ जाते हैं कोई मिलने वगैरह, उनका भी बड़ा ख्याल रखते हो माँ बाप, बेसिकली अपने बच्चों से ज़्यादा तो नहीं रखते। तो आईसीसी तरह पीसीबी को ना ज़रा कज़न की तरह ही ट्रीट कर रहा है, बच्चों की तरह नहीं। इसकी वजह ये वो बीसीसीआई। तो नासिर हुसैन ने ये खुले अल्फाज में नहीं, ये छुपा अल्फाज में बोला, मगर खुले अल्फाज में उन्होंने इस बात की तायीद की कि बहुत से फैसले बीसीसीआई ने सही नहीं किए। मगर बांग्लादेश का फैसले की उन्होंने बात की, उन्होंने बोला इतने कम टाइम में बांग्लादेश के मैचेस को उधर मुंतकिल करना मुश्किल था, मगर कुछ और तरीका हो सकता था बगैर मुंतकिल किए भी। अब वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। ऐसे ही उन्होंने बात की है कि इतने कम टाइम में लॉजिस्टिक मसले वगैरह अगर होते भी, तो कुछ और मसले भी अगर हो सकते थे और कुछ और भी मसाइल का हल निकल सकता था, मगर वो हल निकाला नहीं गया। बेसिकली उन्होंने इस दो बातें की। एक तो उन्होंने ये बोला कि बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला, मगर इतने कम टाइम में उनके मैचेस को 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने का जब टाइम था, उसको मुंतकिल करना भी आसान नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने दोनों बातें कर दी। और दूसरी तरफ मार्क बाउचर ने भी इसी तरीके की बात बोली कि बीसीसीआई कुछ फैसलों में फेवरेटिज्म दिखाता आया है। आईसीसी, बीसीसीआई, आईसीसी, अगर मैं बीसीसीआई बोलूँ बस ये बात जहन में रखिएगा, मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। और बीजेपी भी तो बोलूँ जहन में रखिएगा, आईसीसी और बीसीसीआई है, ये तीनों एक है। तो मार्क बाउचर और नासिर हुसैन दोनों ने तकरीबन सेम बात बोली कि गलत हुआ, और पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है उन्होंने इसकी भी तायीद कर दी है। दोनों ने ना पाकिस्तान के स्टांस की तायीद की है कि पाकिस्तान हैरान कुन तौर पर खड़ा हुआ है, यह बड़ी बात है। और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इस बात की तायीद की कि पाकिस्तान ठीक खेल रहा है मेरे पास, पाकिस्तान अपने कार्ड्स ठीक खेल रहा है। अब देखें व्यूअर्स, इस बात को बहुत से लोग बहुत से रंग भी दे सकते हैं, कोई इंडिया के हक में ले जाएगा इस बात को, कोई पाकिस्तान के हक में, मगर अल्फाजों को तो जोड़ तोड़ और मोड़ के नहीं किया जा सकता ना। तो नासिर हुसैन और मार्क बाउचर ने जो भी बातें की, उसमें 80% बात पाकिस्तान के हक में थी। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और, अब दूसरी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नजम शेट्टी के हवाले से। नजम शेट्टी की कल, वहाँ के एक निखिल नाज है, इंडिया के एक तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे काफ़ी 25-26 मिनट का उनका
मकालमा उनसे मतलब इंटरव्यू हुआ, ठीक है, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन था, सामने आमने तो नहीं बैठे, टेलीफोनिक राब्ते पर बात हुई थी उनकी। तो दोनों अपने अपने स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे थे। तो निखिल नाज ने उनसे बहुत सारे सवालात किए, जो कुछ अहम सवालात हैं मैं उनका जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो निखिल नाज ने ये बोला कि ये जो बांग्लादेश का इशू हुआ है, इसमें क्या क्या वामिल हो सकते हैं अगर आगे आईसीसी कोई सैंक्शंस लगाता है पीसीबी को लेकर, या पीसीबी पर कोई जुर्माना आयद करता है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मगर ऐसा करने जा भी सकता है बीसीसीआई, मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल है, सैंक्शंस नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बचने के बहुत सारे जराए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना किया हुआ भाई, ये लोग शायद समझने को तैयार, समझ रहे हैं, मगर हजम नहीं हो रही इनसे बात इंडियन से। अच्छा, दूसरी सवाल उन्होंने जो अहम बातें मैं बता रहा हूँ, एक दो तीन अहम बातें जो होती थी। और दूसरी बात, उन्होंने बांग्लादेश के इशू को लेकर जब बात की कि बांग्लादेश के इशू के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो नजम शेट्टी ने यही बोला जो कि वहाँ पर नासिर हुसैन मार्गबाउचर ने बोला कि इस वाले इशू को आईसीसी को इतनी जल्दी नहीं निपटाना था और बांग्लादेश के लिए कोई और रास्ता ढूंढा जाता। जी हाँ, उन्होंने ये साफ बोल दिया नजम शेट्टी ने। हो सकता है अल्फाज उनके अलग हो, मगर मतलब यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नजम शेट्टी, नासिर हुसैन, मार्क बाउचर, ये इसमें से स्पेशली नासिर हुसैन और नजम शेट्टी क्रिकेट की दुनिया में बड़े नाम हैं। नजम शेट्टी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा नाम है भाई, बिल्कुल है, सब जानते हैं उनको, ठीक है। एक चीज़ और मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बताऊंगा, मगर इससे पहले बात मुकम्मल कर लूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में नजम शेट्टी जितना बड़ा नाम है, क्रिकेट में नासिर हुसैन और कमेंट्री में स्पेशली वो भी उतने ही बड़े नाम है। मार्क बाउचर एक बीच का रख लेते, मॉडरेट बंदा है, इतना बड़े प्लेयर नहीं थे मगर सही थे, बहुत बुरे भी नहीं थे। इंग्लैंड को एक दो मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई है टेस्ट मैचेस में, और टेस्ट मैचेस का बैट्समैन ना हमेशा मंजर आम पर आता है। अच्छा, बात हो रही थी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट नजम शेट्टी। नजम शेट्टी से जब ये सवाल हुआ ना कि आप जब इंडिया आए थे, नजम शेट्टी ने या तो वो खुद बात की कि मैं इंडिया एक दफ़ा गया था, इनकी इनविटेशन पर बीसीसीआई ने नजम शेट्टी को बुलाया था इनविटेशन पे, तो ये वहाँ गए थे। तो इनके साथ पता है क्या क्या था, साफ बोला उन्होंने, साफ बताया। निखिल नाथ भी सुन हो गए थे, सुनकर उन्होंने अपने एक्सप्रेशन छुपा के रखे, मगर आ जा रहे थे रंग उनके। इनविटेशन बुलाया, इनको होटल में ठहराया, इनसे बोला अभी हम आ रहे हैं, बहुत देर तक आए नहीं। फिर उनका एक बंदा है, उन्होंने आकर बोला कि आप लोग जा सकते हैं, हम नहीं मिलेंगे बीसीसीआई ने मिलने से मना कर दिया। और वजह ओसर भी क्या बताई, गवर्नमेंट मिलने भी नहीं दे रही। मतलब यार, इन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग मीडिया पर आके बात कर रहे, खैर वो तो मैं बराबर करता रहता हूँ, अभी मैं हार्श नहीं होना चाह रहा। इन लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, जब गवर्नमेंट ने बोल दिया, इनकी गवर्नमेंट थी, ये कितनी बुरी हरकत है इखलाकी तौर पर, इथिकली एक हाउ बैड दिस मैनर इज इथिकली। अगर आप बात करते हैं कि एक बंदे को आपने इनवाइट करके वहाँ बुलाया और ठहरा के रखा, और फिर थोड़ी दिन या थोड़ी देर बाद आके बोलते हैं आप जा सकते हैं, हम अभी हमारे बीसीसीआई के जो ओनर है, जो भी थे उस टाइम, साइका वगैरह था आई थिंक, मुझे सही से नाम याद नहीं, आई एम सॉरी, उन्होंने वो मिल नहीं सकते हुकूमत की प्रेशर की वजह से। अरे यार, वापस आ गए नजम शेट्टी ने बोला ऐसा आप लोगों ने किया। फिर उन्होंने नजम शेट्टी ने हाथ मिलाने का भी बोला, और नजम शेट्टी ने फिर ट्रॉफी का भी जिक्र पेश किया। तो नजम शेट्टी ने भी 90%, नासिर हुसैन ने भी 90% और मार्क बाउचर ने भी 90% पीसीबी की ही तायीद की है, पीसीबी के हक में ही सब खड़े हो रहे हैं। और इंशाल्लाह भले कोई खड़े ना हो, पूरी आवाम पीसीबी के फैसले के साथ है, मोहसिन नकवी के साथ है, और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। 15 का मैच नहीं होगा, और अगर होगा तो पूरी डिमांड्स मानी जाए पाकिस्तान की, बायलेटरल भी खेले, 150 मिलियन कम से कम, 200 मिलियन मांगे, 150 से नीचे नहीं है, एनुअली चाहिए $150 मिलियन, ठीक है। ये सारी शराइतों, और बांग्लादेश भी वापस आए ना आए वो एक अलग, उस पर मैं इतना नहीं बोल रहा है। 2 शराइत तो पाकिस्तान मनवा ले अपनी, बायलेटरल और 150 मिलियन प्लस, और बांग्लादेश को भी तीसरी शर्त ये हो गई, बुलाया जाए। अब जैसे ही बुलाओ भाई, नहीं तो ख़त्म, पाकिस्तान नहीं खेल रहा। आपने देख लिया कितनी बेचैनी इन लोगों में पाई जा रही है, बांग्लादेश में तो कख बेचैनी नहीं थी किसी को। अभी आप इंडिया वीडियो उठा ले, सोया भी नहीं जा रहा हो इन लोगों से, सुबह उठते शाम बैठते रात को सोते, सिर्फ पाकिस्तान बाइकआउट, मोहसिन नकवी, यही नाम लिए जा रहे हैं बस। सारे मीडिया चैनल उठा ले उनके, अर्नब गोस्वामी वो इंटरनेशनल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पे विक्रांत गुप्ता, स्वर में था, ये सब लगे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।